नमस्कार, स्वागत है आपका सीज फायर में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई 22 अप्रैल से शुरू हुई, अब वो समाप्ति की तरफ है। हालांकि विराम लगा है और मध्यस्थता कराने की बात आ रही है अमेरिका की। ऐसे में देश गुस्से में है क्योंकि देश को उम्मीद थी कि अब की कम से कम पीओके आ जाएगा। अब देश को याद आ रही हैं इंदिरा गांधी। लोग कह रहे हैं कि जिनका इतिहास ही खराब हो वो किसी का भूगोल नहीं बदल सकते हैं। अब गुस्सा फूट रहा है भारत सरकार पर। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। इस वक्त देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपने निराश कर दिया, आप हम हिंदुओं को, भारत की जनता को पीओके देना चाहिए था, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद सरेंडर कर दिया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत निराश हैं मोदी जी आपसे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की शर्त मान ली, 4 बार शर्त मानी, अभी 12 बार शर्त मानना बाकी है क्या, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गोरी लॉयल नहीं हो पाया। ये लोग लिख रहे हैं। भारत की जनता से पूछो क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री जी, ये डिसीजन अपने कमरे में नहीं होना चाहिए। 26 लोगों की जान की कीमत सीज फायर नहीं होनी चाहिए। भारत के लोग शर्मिंदा हैं। भारतीय मीडिया बोल रहा है कि 2 दिन में पीओके वापस लेंगे। भारत की सेना तैयार थी, लेकिन मोदी जी आपने क्या कर दिया? क्या भारतीय सेना पर आपको सवालिया निशान था? भारत हम शर्मिंदा हैं। हाफिज सईद और अजहर मसूद अभी जिंदा है, मोदी जी आपने निराश कर दिया। और कुछ कमेंट फिर उसके बाद आता हूं। यह समझौता पाकिस्तान के हक में गया है, फायदा तो पाकिस्तान का हुआ है, सीज फायर क्यों कर दिया मोदी जी आपने? जिस मजबूत स्थिति में भारत है, जो कमजोर हालात पाकिस्तान के हैं, अगर यही स्थिति विपरीत होती तो क्या पाकिस्तान भारत को कभी सोचने की छोड़ता? बोल रहे थे कि पाकिस्तान गर्भवती है, 2 बच्चे होने वाले हैं, बलूचिस्तान और पीओके पैदा होंगे, लेकिन जब अगले शब्द नहीं बोल सकता हूं मैं, तो फिर दोष किसको दिया जाए? हमारे भारत देश की सरकार ने हम भारतवासियों को निराश किया है, फिर भी हम सेना पर विश्वास रख रहे हैं और अब की पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा अगर शर्तें मानी गई हैं तो। पंकज जी, कोई कह रहा है कि जिनका इतिहास इतना खराब हो, वो शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, वो भूगोल किसी का क्या बदलेंगे। कोई कह रहा है कि 26 लोगों की जान की कीमत सीज फायर कैसे हो सकती है? देखिए, 3-4 बातें जो भारत सरकार की तरफ से कही गई थी वही मैं दोहरा रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि पीओके हमारा होगा। नहीं, ये तो सदन में कहा जाता है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि हम पीओके की बात करते हैं। कोड एंड कोड अमित शाह का ये बयान सदन में। पीओके आ गया अपने पास? नहीं आया ना। फिर क्या कहा गया था? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को कहा था बलूचिस्तान के बारे में। क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया? हमें हासिल क्या हुआ? सीज फायर। हम ये जो बात कर रहे हैं कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो हम इसे युद्ध मानेंगे, तो जो देश 1971 में 2 टुकड़ों में बंटने के बाद नहीं सुधरा, क्या आपके ड्रोन अटैक से वो सुधर जाएगा? अभी उसकी स्थिति खराब है, इसलिए वो सीज फायर की गुहार लगा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है कि वो पलटवार नहीं करेगा? लोग यही कह रहे हैं कि बस स्थिति को उलट दीजिए। भारत की स्थिति पाकिस्तान वाली होती और पाकिस्तान की स्थिति भारत वाली होती तो क्या आज पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान जाता? देखिए, लोग इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी पे दबाव नहीं था? पूरा अमेरिका का दबाव था। आज आपके साथ दुनिया के अधिकतर देश खड़े थे। उस वक्त भारत के साथ कौन खड़ा था सिवाय रूस के? और देश में भी वो लोग खड़े थे जो हमेशा आपका विरोध करते रहे। बिल्कुल। एक साथ विपक्ष कहता रहा कि देश का मामला है। असदुद्दीन जैसे नेता वो आपके साथ खड़े रहे, उन्होंने कहा देश का मामला है, पाकिस्तान को निपटाओ, लाहौर में बैठ जाओ। एक आसान शब्द में कहूं तो एक सामूहिक उत्साह था, एक देशभक्ति का प्रवाह था और एक अग्नि जल रही थी बदले की, उस पे पानी डाल दिया गया। भारत के लोग इसे युद्ध नहीं पर्व मान रहे थे इस वक्त, और ऐसे में जो कुछ किया गया है, आगे क्या प्लानिंग है क्या नहीं प्लानिंग है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो हालात पैदा किए गए हैं, पंकज जी, देश का जो गुस्सा है क्या वो जायज है? बिल्कुल, मैं देश के लोगों के साथ हूं, और इसलिए क्योंकि ये उत्साह भी आपने ही बनाया था, उम्मीदें भी आपने ही जगाई थी, और आप ही की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि पीओके हमारा होगा तो इतना सीट छोड़ दिया है, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो संसद भवन में इतना सीट छोड़ दिया जाएगा, वहां की विधानसभा में छोड़ दिया जाएगा। आप ही ने यह कहा था लाल किले की प्राचीर से कि बलूचिस्तान होगा। न हमारे पास आज गिलगिट बाल्टिस्तान है,
न हमारे पास पीओके है, न बलूचिस्तान आजाद हुआ, हमारे लोग मारे गए। बदले में हमने बार बार यह कहा कि हमने उनके ड्रोन्स को रोक लिया। अरे भाई, ड्रोन्स के रोकने के लिए सारे दलों ने आपको साथ दिया था क्या? सभी दल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो आपने क्या कहा था? यह मौका था जिसे गंवा रहे हैं। अभी मैं इस उम्मीद में हूं कि शायद भारत सरकार कुछ करेगी, लेकिन जिस तरह से जो स्थितियां बदल रही हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर राष्ट्र के पास एक मौका जरूर होता है कि जब वो दुनिया में अपना नाम स्थापित करे कि भारत सुपर पावर है। अच्छा बताइए, आज अगर अमेरिका के यहां इस तरह के आतंकी हमले होते और उसके 26 नागरिक मारे जाते, अमेरिका क्या सीज फायर कर रहा होता? 9/11 के बाद 9/11 के बाद दो देशों की सरकार बदली, बर्बाद कर दिया इराक और अफगानिस्तान को। उसने सुनी क्या? किसी की नहीं सुनी। इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। रशिया क्या माना यूक्रेन में? तमाम देश दबाव बनाते रहे, सैंक्शन लगाते रहे। सवाल तो यहां पर यह भी है कि अगर आपको चलिए मध्यस्थता करवानी ही थी तो आप अमेरिका के पास क्यों गए, जो कि हमेशा दोनों तरफ रहता है? आप रसिया को भी मध्यस्थता में रख सकते थे ना। वो उसी की वजह से तो आज 36 शहर बचे हैं S-400। आप उसको तो रख सकते थे मध्यस्थता में, उससे करवा सकते थे। और 71 में भी उसने करवाया। दूसरी ओर ये भी आ रहा है खबर कि अमेरिका ने भी मध्यस्थता नहीं की, उसका कोई क्लियर रोल नहीं था, हमने ही आपस में बातचीत कर लिया। तो जब हमने ही आपस में बातचीत करनी थी तो फिर ये सारी ये जो प्रक्रिया चली कि बैठक पे बैठक, इतना हो जाएगा, देश के स्वाभिमान को जगाया, सारे दलों को एक किया, और देखिए देश में क्या माहौल था और इस सीज फायर के बाद क्या माहौल हो गया। देखिए, मैं जो भी रिएक्शंस देख रहा हूं जनता का, वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, कुछ तो एक कंक्रीट लेके निकलना चाहिए था। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हुई, काम कुछ ठोस हुआ नहीं। वो और जो ये 22 तारीख से लेके पंकज जी, जो 7 तारीख की शाम तक, रात तक लोग कह रहे थे, वो पंचायत वेब सीरीज का डायलॉग चल रहा था कि मीटिंग 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 करते रहिए, मीटिंग हलवा मीटिंग। अब वो लोग फिर से बोलना शुरू कर चुके हैं कि इसीलिए मीटिंग कर रहे थे क्या? नहीं, 2 दिन जवाब देने के लिए और फिर बैठ जाने के लिए। वैसे तो बातें बिहार की धरती से हुई कि मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नुम पहुंचा देंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंदूर दान तो किया पर सुहागरात नहीं मना सके, उससे पहले ही वापस भागा। ये भी कह रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो और कमेंट्स दिखाइएगा लोगों के। आम जनता, देखिए, आम जनता की भावनाएं हैं, उसका प्रतिकरण होना चाहिए, लेकिन देश को अब भी सरकार ये समझाने में विफल रही है कि वो क्यों सीज फायर किया। लोगों के और कमेंट्स बता देता हूं। ये वो कमेंट्स हैं जो कि अभी हमारी खबरों पर ही आ रहे हैं लगातार, कुछ देर पहले के। जैसे एक यूजर ने लिखा, आजाद बलोच पीओके वापसी, इससे पहले शांति, ये क्यों? इतिहास में हुई मूर्खता दोहराने से अधिक कुछ नहीं किया गया। सरकार का नाटक पूरा देश देख रहा है, समझ भी रहा है। समझौते में भविष्य में आतंकवाद बिल्कुल ना हो, मुख्य शर्त हो, या लोग आगे ना आए। इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसने पैदा होने से लेकर अभी तक केवल आतंकवाद को पनाह दी है। आतंकिस्तान में शुरू हुआ था कोहराम और भारत ने कर दिया युद्ध विराम। अब ये तो धन्य है मेरा भारत महान। लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। इंदिरा गांधी से तो कुछ सीखा जा सकता था, वो अडिग रही और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी उन्होंने पीछा हटना मुनासिब नहीं समझा। हम इसे भारत की हार के रूप में भी अब देखने लगेंगे अगर पाकिस्तान बोलना शुरू कर देगा तो इस तरीके की बातें, और वो अपने यहाँ ये बातें चलाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आज एक बार फिर भारत ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया है और ये गलती हुई है भारत से। भारतीय सेना को सैल्यूट है, भारतीय सेना पर विश्वास भी है। भारतीय सेना तबाह कर सकती थी पाकिस्तान को। जो लोग कहते थे कि सेना को फ्री छूट दे रखा है, क्या अब उन पर सवाल नहीं खड़े होंगे? हमारा नुकसान नहीं हुआ, क्या हमारे जवान नागरिक नहीं मारे गए? तो ऐसे में क्या हमको पीछे क्यों हटना था? हम ताकतवर हैं तो हमें अपनी ताकत का एहसास कराना था। जब तक पीओके हासिल नहीं होगा तब तक असली सुकून नहीं मिलेगा। सरकार ने भारत की जनता को निराश कर दिया है। मैं सरकार का हमेशा से साथ देता रहा हूं। जब से प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से मैं उनके साथ हूं। मुझे वो भी नरेंद्र मोदी याद हैं जो कि अपने फैसले पर अडिग हुआ करते थे। मुझे वो नरेंद्र मोदी भी याद हैं जो कहते थे वो करके दिखाते थे। लेकिन मुझे ये भी नरेंद्र मोदी याद रहेंगे जो कि सीज फायर पर मान जाते हैं। ये लोग कह रहे हैं पंकज जी कि कब से हम नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, 2002 से,
और कह रहे हैं कि तब भी मुझे याद है कि वो कैसे फैसले लेते थे 14 में 19 में, और हमें यह भी याद रहेगा कि उन्होंने सीज फायर पर कैसे सहमति रोहित, एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी देश को क्यों पसंद थे? प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह और अटल जी भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को महामानव बनाया उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने और उनके फैसले लेने की ताकत ने। अब आप बताइए कि योगी लोगों को क्यों पसंद है? मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के 8-10 हैं, लेकिन लोग योगी के बारे में ही क्यों नाम लेते हैं? वही आयरन विल पर्सनालिटी, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसे हर हाल में पूरा करते हैं। इस देश की मन स्थिति समझिए, यह देश मोदी को पसंद करता था गोधरा के बाद, यह देश मोदी को पसंद करता था पुलवामा के बाद, यह देश मोदी को पसंद करता था उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, यह देश योगी को पसंद करता है उनके बुलडोजर वाली छवि के कारण, यह देश हेमंत विश्व शर्मा को पसंद करता है। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं पसंद करता? यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों पूजता है और जवाहरलाल नेहरू को क्यों आलोचना करता है? पर्सनालिटी का फर्क देखिए। नरेंद्र मोदी अगर अपनी उस छवि में डेंट लगा रहे हैं तो यह उनका फैसला है, बिल्कुल, लेकिन देश का जो आम जनमानस है वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और उद्गार प्रकट कर रहा है। नहीं, और मुझे लग रहा है, आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में एक बात चलती है कि अगर हम आपकी जीत के साथ खड़े थे और आपकी जीत के साथ हमने जश्न मनाया तो आपकी हार पर भी सवाल हम ही उठा सकते हैं। तो यहां पर यह लागू होता है कि जब आपने स्ट्राइक की और 22 तारीख को जब हुआ उसके बाद से पूरे देश को उम्मीद थी कि बस वक्त लग सकता है लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे, स्ट्राइक होगी। 7 तारीख को जब होती है स्ट्राइक 6-7 की रात में, और उसके बाद देश ने जिस तरीके से एक सुर में कहा कि अब केवल स्ट्राइक से नहीं, 2 स्ट्राइक इसके पहले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक देखी, अब की युद्ध होना चाहिए। देश ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को ये आश्वस्त किया कि हम ये युद्ध नहीं समझेंगे, हम पर्व समझेंगे, जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे। देश ने एक सुर में उनका साथ दिया, लेकिन अब वही देश सवाल कर रहा है सीज फायर पर और उसका हक भी बनता है। और कुछ लोगों को तो 17 सितंबर की तारीख भी नजर आने लगी है। क्यों, वो अगली खबरों में बताएंगे। पंकज जी, अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत कुछ सीज फायर के बाद भी आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार।